नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज के बाजार के बाद कल की ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों देखो, उम्मीद तो मेरी ये थी कि आज बाजार में तेजी आनी चाहिए, बट बिल्कुल विपरीत गया मार्केट मेरी उम्मीदों के अनुसार देखा जाए तो। और मैंने वीकेंड के दौरान भी काफ़ी वीडियोज़ में आप सभी के साथ तेजी की बात करी, आज पहली वीडियो में भी करी और 3:30 जो पोस्ट मार्केट में फर्स्ट वीडियो पोस्ट करता हूं उसमें भी मैंने वही बात करी। एंड अभी भी स्टिल मेरा व्यू स्टिल सेम है कि तेजी की उम्मीद ही लगा के चलेंगे हम और तेजी को ही प्ले करेंगे। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा पहले मैं आप सभी को। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो निफ्टी ऊपर से नीचे जरूर आया इंडेक्स लेवल पे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट अच्छा कर रही थी। मिड कैप बहुत अच्छा कर रहा था, स्मॉल कैप में भी तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट था, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट थी, यानी दिग्गज स्टॉक्स में पिटाई पड़ी। एफआईडीआई का डेटा बिल्कुल सुस्त आता हुआ दिखाए दोस्तों। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स ऑलमोस्ट 1:1 थे एनएससी पे। तो आज मार्केट ना, मैं गिरावट नहीं कह सकता, मैं मार्केट को कहूंगा साइडवे था। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं आया। डायरेक्शन आया दोस्तों फ्राइडे को तेजी की तरफ फुल फ्लेज, आज नोटा हो गया मार्केट में। अब कल के लिए क्या संकेत आ रहे हैं, तो गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है थोड़ी सी वीकनेस। जहां हमारे निफ्टी की क्लोजिंग आई है उसी लेवल के आसपास गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो कुछ उससे संकेत आ नहीं रहे हैं। एफआईडीआई का डेटा बहुत सुस्त है, उससे भी कुछ संकेत नहीं आ रहे हैं। 200-250 करोड़ की एफआईज ने भी सेलिंग करी है और उतनी डीआईज ने सेलिंग करी है, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए हमें। अब आ जाते हैं थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। तो डायरेक्टली चलते हैं दोस्तों अमेरिका के बाजार में, अमेरिका के मार्केट्स को देखते हैं, फिर यूरोप के बाजार को देखेंगे एंड देन एशिया में आएंगे अपने। तो यूएस मार्केट की तरफ बढ़े तो डाउ आपके लिए बिल्कुल फ्लैट है, इससे फ्लैट कुछ नहीं हो सकता, 8 पॉइंट नीचे है। लेकिन नेस्डेक में आ रही है तेजी 0.8%, ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। अब नेस्डेक चल रहा है तो आईटी भी चलना चाहिए, और अगर आईटी चलेगा तो फिर आपका निफ्टी भी ऊपर आ ही जाना चाहिए दोस्तों। तो मेरे को लगता है ये पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। एसएमपी 500 1/3% ऊपर है, इनफैक्ट 0.5% मान लीजिए, 0.4% अप है। रसल 2000 में 0.1% की तेजी है। तो अमेरिका में तो मैं कहूंगा डाउ फ्लैट जरूर है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट अच्छा कर रहा है। चलते हैं दोस्तों यूरोप। फिटसी आपके लिए 0.5% नीचे है, डेक्स 0.5% नीचे, और कैक में थोड़ी ज्यादा गिरावट है 0.8% की। तो यूरोप तो भैया डरा रहा है, इसको दूर करो। जापान की तरफ चलते हैं दोस्तों। निकाई बिल्कुल फ्लैट, शंघाई फ्लैट, हैंगसेंग में लगभग 1% की गिरावट, कॉस्पी फ्लैट टू नेगेटिव है आपके लिए, मलेशिया फ्लैट टू नेगेटिव और ताइवान फ्लैट टू पॉजिटिव है। कोई संकेत नहीं आ रहा है, तो ग्लोबल मार्केट से हम कोई संकेत नहीं ले रहे हैं। अमेरिका से पॉजिटिव है, यूरोप से नेगेटिव है, एशिया कुछ कहने को तैयार नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं एज इट इज। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक खबरें बहुत सारी हैं और आप धीरे धीरे करके कुछ बड़ी चीजों की तरफ बढ़ रहे हो। कल है आपका 17 दिसंबर। कल तो कुछ नहीं है, लेकिन कल अमेरिका का बाजार उसकी पॉलिसी से पहले रिएक्ट करेगा, क्योंकि परसों 18 को अमेरिका में फेड पॉलिसी आएगी। रेट कट की पूरी उम्मीद है। और परसों सेबी की भी एक मीटिंग है एसएमई आईपीओ को लेकर। आईपीओ का लॉट साइज बढ़ाया जा सकता है, जब इशू आएगा उसको लेकर नियम कड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि एसएमई में बहुत कुछ हो रहा है इस समय, नेक्स्ट लेवल तक फ्रॉड हो गए हैं। तो वो सारी चीजों को देखते हुए कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं परसों सेबी की मीटिंग में भी। प्लस परसों 3 आईपीओ की लिस्टिंग भी है, जिसमें आपका मोबीक्विक आ जाएगा, जिसमें आपका विशाल मेगा मार्ट आ जाएगा, एंड आपका एक और है साइन लाइफ साइंसेस। एंड दोस्तों उन सबके बाद देखा जाए तो 2 आईपीओ आपके लिए भी मार्केट्स में रन कर रहे हैं। आईपीओ की बौछार देखने को मिल रही है इस समय, आप ये कह सकते हो। ये आईपीओ बंद होंगे, कुछ और खुलेंगे। देखा जाए तो एक आईपीओ आज आपके लिए बंद हो चुका है, जिसका नाम है, इनफैक्ट आज नहीं कल बंद होना चाहिए था, 16 को, आज 16 ही तो है। तो एक आपके लिए इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस का आईपीओ बंद हो गया है दोस्तों। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है 48 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, तो अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल गया। एंड एक आपके लिए कल बंद हो जाएगा। अभी तक तो कोई खास रिस्पॉन्स आया ही नहीं है। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की बात करें तो, एंड आपके लिए कल से भी कुछ और आईपीओ, नए आईपीओ भी ओपन होने वाले हैं दोस्तों। इन सब पे नजर बना के रखेंगे, जैसे जैसे अपडेट्स आएगी मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। डायरेक्टली चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, जहां पे बड़ी खबरें हैं वहां पे क्या हो सकता है क्या नहीं। लास्ट वीडियो मैंने शूट करी थी, 8 स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, बिना देरी के रिपीट कर देता हूं। आरवीएनएल ऑर्डर मिला है, टेक्समेको ऑर्डर मिला है, माइंड स्पेस REIT ब्लॉक डील होने वाली है, 1900 करोड़ की बिकवाली होगी कल, इसमें 350 रुपए का भाव तय करा गया है। GMR एयरपोर्ट्स
पैसेंजर एयर पैसेंजर्स का डेटा आया जो कि पॉजिटिव है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में मंथ मंथ दोनों जगह ही आपके लिए अपडेट अच्छी आई है। ग्रेविटा में QIP हुआ है दोस्तों, 2206 रुपए का प्राइस तय करा गया है, तो पॉजिटिव है। वेदांता 8.5 रुपए का डिविडेंड आ गया है। सिनेलाइन 4 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन ओपन कर दिए हैं। टाटा कंज्यूमर की तरफ से इनके H2 के लिए अपडेट्स आए हैं। रेवेन्यू अच्छा करेगा लेकिन प्रॉफिट्स को लेकर चिंता है। आगे देखते हैं दोस्तों और कुछ स्टॉक्स हैं क्या कोई बड़े। रेलटेल की तरफ से भी खबर आ रही है, तो पूरा का पूरा रेलवे स्टॉक, रेलवे सेक्टर कल बस करेगा मुझे लगता है। कंपनी हैव रिसीव्ड द वर्क ऑर्डर फ्रॉम सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन फॉर वर्क अमाउंटिंग 38 करोड़ रुपीज। बहुत छोटा ऑर्डर है दोस्तों। तो RVNL के लिए भी कुछ ऑर्डर से रिलेटेड, रेलटेल से रिलेटेड भी कुछ ऑर्डर से रिलेटेड खबरें आते हुए दिख रही हैं दोस्तों। कैपिटल इंडिया फाइनेंस बोर्ड मीटिंग ऑन December 24 स्टॉक स्प्लिट को लेकर विचार करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे स्टॉक हैं जिनको लेकर हमें कल फोकस करना चाहिए। निफ्टी के लेवल्स की बात मैंने नहीं करी दोस्तों इस वीडियो में। एक बार शॉर्ट में लेवल्स भी समझ लें तो नीचे 24,450 500 का सपोर्ट है। ऊपर में आप 25,000 25,200 तक जाएंगे, ऐसा मेरा भी व्यू बन रहा है। तो एक बार नीचे बंद हो जाए तब हम उम्मीद छोड़ेंगे। जब तक उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, जब तक 24,500 के ऊपर है कम से कम, तब तक तो उम्मीद नहीं छोड़ रहे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।